हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली ईआरपी एंड सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइस, आज के हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं लाइव ईपीएफ ईसीआर रिटर्न फाइलिंग सीखने वाले हैं, वो भी 24% का ईपीएफ का बेनिफिट जो कि गवर्नमेंट ड्यू टू कोविड-19 जो है वो गवर्नमेंट उसको बेयर कर रही है। हमें जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसमें हमें कंप्लीटली छूट मिल रही है, और वो छूट किस तरीके से मिलेगी और कितनी मिलेगी सारी डिटेल हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। और लाइव रिटर्न फाइल करना सीखेंगे, वो भी मार्च के महीने की लाइव रिटर्न फाइल करना सीखेंगे। जो 24% का जो बेनिफिट हो रहा है उसको गवर्नमेंट ने नाम दिया है PMGKY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो ये सारी कंप्लीट डिटेल सीखेंगे A to Z, जिसको सीखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि हमें ये बेनिफिट कैसे लेना है। तो फटाफट से टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं हम EPF पोर्टल के ऊपर। सो गाइस, जैसे आप पीपीएफ पोर्टल के ऊपर आओगे, आप उसको लॉगिन करोगे। लॉगिन के बाद तुरंत आपके पास जो है एक पॉपअप आएगा जो कि इसी के रिगार्डिंग है, PMGKY के रिगार्डिंग, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो बेसिकली जो इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय होने चाहिए 100 से अगर ऊपर एम्प्लॉय है तो आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉय 100 है तो आपको बेनिफिट मिलेगा, और उस 100 एम्प्लॉय में से 90% आपके एम्प्लॉय ऐसे होने चाहिए जिनकी सैलरी 15,000 रुपीज़ से कम होनी चाहिए। कितनी? 15,000 से कम। तीसरा पॉइंट इसमें समझने वाला क्या है कि आपको मार्च, अप्रैल और मई इन 3 महीनों के लिए जो है रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। सो पहला पॉइंट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 100 एम्प्लॉय से कम होने चाहिए या 100 एम्प्लॉय तक होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, आपकी जो 100 एम्प्लॉय में से 90% जो एम्प्लॉय है उनकी सैलरी 15,000 होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। एंड तीसरा पॉइंट कि आपको मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो हम इस पॉपअप को क्या करेंगे, टिक मारते हुए हम इस पर अपनी एक्सेप्टेंस दे देंगे। फिर हम रिटर्न को फाइल करने के लिए आएंगे पेमेंट पे, एंड देन ECR रिटर्न फाइलिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सबसे पहले हमें PMGKY का डेक्लेरेशन देना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी डेक्लेरेशन दे चुका हूँ, पर आपको सिखाना जरूरी है। मैंने इसलिए दिया क्योंकि फर्स्ट टाइम था, तो पहले मेरे को एक बार ट्राई करके देखना था कि डेक्लेरेशन देना कैसे। मैं आपको अप्रैल के महीने का एक बार दिखा देता हूँ कि आपको डेक्लेरेशन कैसे देना है। आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय, जितने आपके एम्प्लॉयज हैं पर्टिकुलर उस मंथ के अंदर आप वो एम्प्लॉय लिख दोगे, ठीक है। और यहाँ पे जितने एम्प्लॉयों की सैलरी, लेट से आपके 40 में से 38 एम्प्लॉय जो हैं उनकी सैलरी 15,000 से नीचे है, तो सारा डेक्लेरेशन नीचे अपना सर्टिफिकेट जो आपका टाइप हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा आने लग गया है कि अप्रैल के महीने की आप रिटर्न के लिए डेक्लेरेशन देते हो, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय बीइंग 40 एंड आउट ऑफ विच 38 एम्प्लॉय अर्न वेजेस लेस देन 15,000। तो यहाँ पर ये डेक्लेरेशन आपका अपने आप प्रिंट हो जाएगा। आप इसको आई एग्री करके इसको आप सबमिट कर दोगे। अभी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इसलिए मैं इसको नहीं करूँगा। जो मैंने करा है उसका डेक्लेरेशन का मैं प्रिंट आउट ऑलरेडी निकाल सकता हूँ। तो मैं इसको डेक्लेरेशन को देख ही चुका हूँ, आप यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हो डाउनलोड करके। और डेक्लेरेशन जब आप एक बारदे दोगे तो आप उसके बाद उसको दोबारा से एडिट नहीं कर सकते हो। एक बार डेक्लेरेशन देने के बाद आप उसको एडिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ECR अपलोड के ऑप्शन पे आएंगे। रिटर्न को फाइल करने के लिए हमें ECR अपलोड पे, अगर कोई फर्स्ट टाइम फाइल कर रहा है तो यहाँ से डाउनलोड ECR कर सकता है। मंथ सेलेक्ट कर लेगा। मंथ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप मंथ सेलेक्ट कर सकते हो मार्च के महीने की, एंड देन आप यहाँ से टाइप सेलेक्ट कर सकते हो आपकी ECR है या कोई अरियर की रिटर्न है। आप इसके बाद इसको डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने पर आपके जो भी मेंबर आपने रजिस्टर्ड करे होंगे अलॉन्ग विद UN नंबर आपके पास वो शीट डाउनलोड हो जाएगी। मैं ऑलरेडी शीट डाउनलोड कर चुका हूँ और मैं वो आपको शीट दिखा देता हूँ कि वो शीट कैसी है। तो हमें कौन से ऑप्शन पे आना है, ECR फाइल अपलोड वाले ऑप्शन पे आना है। देन हमने मंथ सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं कौन सा मंथ की रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, मार्च के महीने की, तो मैं मार्च सेलेक्ट कर लूँगा। डन कर दूंगा। सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन डेट हम देख लेंगे। यहाँ पे मैंने सैलरी कब डिस्बर्स की थी, तो मैंने 7 अप्रैल को डिस्बर्स की थी, मैं 7 अप्रैल सेलेक्ट कर लूँगा। अब हम यहाँ से अपनी फाइल को सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने वो फाइल जो है वो डेस्कटॉप पे सेव कर रखी है, डेस्कटॉप से मैं उठाऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपको शीट भी दिखा देता हूँ कि वो शीट किस तरीके से होगी और इस शीट पर हमें कैसे वर्किंग करनी है। तो चलिए हम पहले शीट पर वर्किंग करने चलते हैं। हम आते हैं डेस्कटॉप के ऊपर और अपने फोल्डर के ऊपर आते हैं जहाँ पर हमने सारा डाटा सेव कर रखा है। तो आप जो डाउनलोड करोगे शीट, वो शीट आपकी कुछ इस तरीके से होगी, जिसके अंदर कि आपके UN नंबर और मेंबर नंबर ऑटो फिल होंगे, वो अपने आप होंगे। देन आपको ग्रॉस वेजेस डालनी है। ग्रॉस वेजेस जो आपकी टोटल वेजेस है। देन EPF वेजेस मतलब बेसिक वेजेस प्लस DA। EPF वेजेस के अंदर काउंटिंग होती है EPF, ESR और EDLI की वेजेस
सेम होती है। सो ये सारा कुछ आप यहाँ पर जो है डिटेल को फिल कर दोगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसकी ईपी एम्प्लॉय के ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन जो कि 12% होता है। ईपीएस मतलब जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है उसका 8.33 यहाँ पे आप फॉर्मूला को देख सकते हो। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का 8.33 जो होता है वो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर जाता है और 3.67 जो बचा हुआ जो होता है वो ईपीएफ के अंदर जाता है एम्प्लॉय के। ठीक है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 2 भागों में डिवाइड होता है। 8.33 जो होता है वो पेंशन स्कीम में जाता है और बाकी का जो रेस्ट का 3.67 होता है वो पीएफ अकाउंट में जाता है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। इसका कैलकुलेशन 12% वाले कॉलम का कैलकुलेशन, जैसे कि अभी मेरी यहाँ पे फिगर आ रही है ये 41,600 आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर 41,600 है। सो इन दोनों की भी जो फिगर होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, क्योंकि 12% है। जो कंट्रीब्यूशन जो होता है ईपीएफ के अंदर वो 12% एम्प्लॉय का होता है 12 और एम्प्लॉयर का 12। अपार्ट फ्रॉम दिस 1% और एक्स्ट्रा जाता है, 0.5% ईडीएलआई चार्जेस और 0.5% एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस के जाते हैं। टोटल 25 कंट्रीब्यूशन जो है 25% जो है टोटल कंट्रीब्यूशन एक रिटर्न फाइल करने में हमें पे करना होता है। सो मैंने ये शीट तैयार कर ली है कंप्लीट। इस शीट को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब आएंगे और उसको हम सेव एज करेंगे, क्योंकि इस फॉर्मेट के अंदर जो है रिटर्न फाइल एक्सेप्ट नहीं की आती है। हम डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, डेस्कटॉप पे हम सिलेक्ट कर लेंगे अपना फोल्डर। देन हम जो इसका फॉर्मेट है वो हम किस में सेव करेंगे, CSV कॉमा वाली में। CSV फाइल के अंदर हम इसको सेव करेंगे। सेव करते समय वो हमसे पॉपअप आएगा, हम इसको सेव कर लेंगे। ये हमारी फाइल जो है वो सेव हो गई। हम इसको जो पुरानी फाइल है अपनी उसको हम क्रॉस कर लेंगे। देन देखिए हमारी जो फाइल है PF CSV फॉर्मेट के अंदर जो हमारी फाइल है सेव हो गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, ओपन विथ नोटपैड करेंगे, क्योंकि नोटपैड मोड के अंदर जो है वेबसाइट के ऊपर पोर्टल के ऊपर फाइल को अपलोड किया था। हम इसको नोटपैड में ओपन कर लेंगे। अब चूंकि जब हमने इसको CSV फाइल में कन्वर्ट करा था तो हमने कॉमा वाला सेलेक्ट करा था, इसलिए हमें इस फॉर्मेट के अंदर जो है पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करता। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ऊपर वाली लाइन को हमने क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, एडिट में आएंगे और रिप्लेस वाले ऑप्शन पे आएंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे फाइंड व्हाट के अंदर मुझे क्या ढूंढना है, कॉमा ढूंढना है। जहाँ यहाँ पर कॉमा और रिप्लेस का फंक्शन आपको चलाना आता होगा, नहीं आता होगा तो आप क्या करोगे, फाइंड व्हाट में कॉमा लिखोगे। देन आपको क्या करना है, हैश, इसके बाद मछला, एस्केप की के नीचे आपको मछला वाला जो है वो मिल जाएगा। देन दोबारा से हैश, इसको आप सिलेक्ट करते हुए रिप्लेस ऑल कर देंगे और ये आपका पूरा रिप्लेस हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसको फाइल सेव कर लोगे या सेव एज कर सकते हो। सेव एज करते हुए हम इसके अंदर कर लेंगे। इस फॉर्मेट में इसको सेव नहीं करेगा, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट और इस फाइल को मैं क्या कर लूँगा, सेव कर दूंगा। अगेन मैं इसको क्रॉस कर दूंगा तो मेरे पास जो है ये नोटपैड फॉर्मेट के अंदर फाइल मेरे पास सेव हो गई। मैं इसको ओपन करके एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जितने भी वो मेरे एम्प्लॉय थे, जो यूएन नंबर था अलॉन्ग विद सैलरी, ग्रॉस वेजेस, ईडीएलआई वेजेस, ईपीएफ वेजेस, कंट्रीब्यूशन के साथ जो पूरी शीट जो हमने एक्सेल की बनाई थी वो डिट्टो जो है यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको जो है अपलोड करने के लिए फाइल हमारी तैयार हो गई। हम दोबारा से पोर्टल पे आते हैं। देन मैं यहाँ से ब्राउज करते हुए अपनी इस फाइल को जो है मैं सिलेक्ट कर लूँगा, डेस्कटॉप पे आके मार्च, एंड देन मैं एक नोटपैड वाली फाइल को जो है अपलोड कर दूंगा। फाइल टाइप क्या हमारा ECR है, कंट्रीब्यूशन है हमारा 12% और रिमार्क में हम डाल देंगे मार्च 20 EPF रिटर्न या जो भी आपको डालना हो। देन हम अपलोड कर देंगे इसको। अपलोड करते आपके पास एक पॉपअप आएगा प्रोसीड करने के लिए, हम इसको प्रोसीड कर देंगे, यस। तो यहाँ पर हमारा फाइल वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। और ये मेरा प्रोसेस हो चुका है। सो गाइस ये मेरी फाइल जो है वो प्रोसेस हो चुकी है। इसके बाद मैं इसको वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। देन एक पॉपअप आएगा जिसमें कि आपकी वो एक्सेप्टेंस मांगेगा, हम इसको ओके कर देंगे। ओके के बाद हमारे पास प्रिपेयर चलान का ऑप्शन आ रहा है। तो हम इसको पेमेंट करने के लिए प्रिपेयर चलान के ऑप्शन पे आएंगे। अभी हालांकि हमें पेमेंट नहीं करना है क्योंकि हम जो है वो अंडर PMGKY स्कीम के अंडर हम ले रहे हैं इसको। तो हम इसको प्रिपेयर चलान करेंगे एक बार। अभी प्रिपेयर चलान करते देखिए हमारे पास जो है सारी डिटेल आ जाएगी। मुझे चलान कितने का जमा करना है, कुल 10,766 का मेरे को चलान जमा करना है। आउट ऑफ दिस क्या हुआ, PMGKY बेनिफिट जो है मेरे को कितना हो रहा है, 74,168 का मेरे को बेनिफिट हो रहा है।
और मेरे को जो पेमेंट करना है वो 10,766 पेमेंट करना है। वो भी मेरे को क्यों करना है, क्योंकि मेरे पास जो शीट थी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इस शीट के अंदर मेरे पास जो 2 सैलरी थी वो 15,000 से ऊपर थी, सो इसका मेरे को बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो 3600 रुपये इसका बेनिफिट जो है वो हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। प्लस ईपीएस कंट्रीब्यूशन का बेनिफिट हट जाएगा, जो भी वो दोनों एम्प्लॉयज़ थे तो वो वाला दोनों एम्प्लॉय का हट जाएगा। और इसके अलावा जो है 0.5% EDLI का मेरे को पेमेंट करना ही करना है। 24% में से क्या हुआ कि जिनकी 15,000 से ऊपर की सैलरी है वो बेनिफिट मेरे को नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट वो बेनिफिट नहीं देने वाली है। प्लस 0.5% EDLI चार्जेस एंड 0.5% जो है वो इंस्पेक्शन चार्जेस या एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस के नाम से जो बोला आता है उसका मेरे को बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो 1734 ये 1734 ये, और इसके अलावा का जो डिफरेंस है जिसमें कि 15,000 से ऊपर की वाली जो सैलरी थी वो मेरे को यहाँ पर पे करना होगा गवर्नमेंट को। तो ओवरऑल जो मेरे को पे करना है वो 12,500 रुपये मेरे को जो है वो पे करने हैं। बाकी सारा डाटा आपके सामने आ ही रहा है। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय हम यहाँ पे लिख देंगे। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय हमारे कितने हैं तो हम यहाँ से एक बार देख लेते हैं। 40 एम्प्लॉयज़ है हमारे पास। तो मेरे पास 40 एम्प्लॉय हैं, मैं यहाँ पर 40 सेलेक्ट कर लूँगा। एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय हम 0 कर लेंगे। ग्रॉस वेजेस ऑफ एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय 0 हो जाएगा एंड इसको हम चालान को जो है वो चालान को हम जनरेट कर देंगे। तो मेरे को जो यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 74,168 रुपये का, 74,168 का मेरे को बेनिफिट हो रहा है। तो इट्स अ बिग सो ये काफ़ी बड़ा बेनिफिट हमारे लिए हो रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट अंडर कोविड-19 हमें बेनिफिट दे रही है। जनरेट चालान पे हम क्लिक पे ऑप्शन करते हुए इसको ओके कर देंगे। देन यहाँ पे मैं फाइनलाइज का ऑप्शन आएगा, मैं इसको फाइनलाइज कर दूंगा और पेमेंट के लिए फर्दर विंडो आगे कंटिन्यू हो जाएगी। देन इसके बाद ऑप्शन आ जाएगा कि आपका फाइनलाइज हो चुकी है सक्सेसफुली, काइंडली मेक दी पेमेंट। तो मैं इसको पे क्लिक कर दूंगा और ये सीधा जो है बैंक के ऊपर चलाएगा। मेरे को जिस बैंक से पे करना है मैं उस बैंक को सिलेक्ट कर लूँगा और पे के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। सो गाइस इस तरीके से हम इसका पेमेंट कर देंगे। पेमेंट सिक्योरिटी के पर्पज़ से मैंने आपको करते हुए नहीं दिखाया, पर मैं आपको पेमेंट का जो है चालान दिखा देता हूँ। तो चालान के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मेरा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है यहाँ पर। तो मैंने ICICI बैंक से देखिए कुल 12,500 रुपये का मेरे को पेमेंट करना पड़ा, जबकि मेरी जो रिटर्न जो बन रही थी वो कितने की थी वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो मेरे को यहाँ पे पेमेंट करना पड़ा है वो कितना करना पड़ा, कुल 12,500 के पेमेंट से मेरा जो है वो पूरा जो है वो रिटर्न यहाँ पर फाइल हो गया। जबकि मेरा जो अमाउंट बैठ रहा था वो हम देख लेते हैं, हमारा पोर्टल पे आके हम देख लेते हैं कितने का अमाउंट हमारा बैठ रहा था। तो यहाँ पर हम ECR अपलोड वाले ऑप्शन पे आएंगे। हालांकि अभी अवेटिंग पेमेंट कंफर्मेशन आ रहा है, तुरंत कंफर्म नहीं हुआ है पेमेंट अभी। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं ECR स्टेटमेंट को डाउनलोड करके देख लेते हैं कि हमारा पेमेंट कितना बनना था और हमें कितने का बेनिफिट हुआ और किस किस एम्प्लॉय पर हमें जो है वो बेनिफिट हुआ। तो मेरा जो टोटल पेमेंट बनना था वो ये बनना था। देखिए ऊपर वाला जो कॉलम है कंट्रीब्यूशन जो रेमिटेंस है यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये जो हमारा ऑप्शन है इसमें मेरा जो टैक्स बनना था वो बनना था 41,600 प्लस 28,866 प्लस 12,734, 83,200 रुपये। जबकि मेरे को बेनिफिट कितना हुआ वो यहाँ पर लिखा हुआ PMGKY बेनिफिट डिटेल। तो मेरा जो बेनिफिट हुआ वो कितना हुआ, 83,200 का मेरा टैक्स बनना था और मेरे को बेनिफिट जो हुआ वो हुआ 74,167 रुपये। तो माइनस 83,200 9,032 प्लस EDLI और एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस 9,032 प्लस 1,734 प्लस 1,734 12,500। तो गाइस इस तरीके से मेरे को जो पेमेंट करना पड़ा वो कितने का करना पड़ा, केवल 12,500 का मेरे को पेमेंट करना पड़ा। साथ में हम ये और देख लेते हैं कि हमें किस किस पे कितना कितना बेनिफिट हुआ। तो यहाँ पर पूरी डिटेल आ गई है कि कौन से आपको मेंबर के ऊपर कितना बेनिफिट हो रहा है। तो पूरी डिटेल यहाँ पर आपको आ गई है। यहाँ पर हमें एक एम्प्लॉय के ऊपर जो बेनिफिट नहीं हुआ है, तो ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर जो कोड आ रहा है वो JK 10007 में आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। हमारे को जो है वो इसके ऊपर बेनिफिट नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ वो हम अभी नीचे चल के इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक एरर जो कोड आया है वो कोड हम नीचे से जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरी यहाँ पर जो शीट डाउनलोड कर लोगे। प्लस जो मेरा बेनिफिट हुआ वो किस पे हुआ,
नहीं हुआ जिसकी सैलरी ज़्यादा थी। वो सैलरी किसकी ज़्यादा थी, ये देखिए, एक ये सैलरी थी जो हमारी 15,000 रुपये से ज़्यादा थी, तो ग्रॉस वेजेस थी यहाँ पर 70,000 रुपये की। साथ में एक ये भी सैलरी है जो हमारी 15,000 से ऊपर ज़्यादा थी, तो इनके कंट्रीब्यूशंस के ऊपर हमें जो फ़ायदा नहीं हुआ, ना एम्प्लॉय के ना एम्प्लॉयर के। तो ये दोनों कंट्रीब्यूशन मेरे को पे करने पड़ेंगे। EDLI चार्जेस मेरे को पे करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस पे करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई एरर आता है, जैसे कि JK 10007 जो एरर था उसमें आधार कार्ड जो है वो नहीं लगा हुआ, इसलिए मेरे को उसका पेमेंट भी करना पड़ रहा है। एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दोनों मेरे को यहाँ पर पे करने पड़ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरा चार्ट अपलोड हो गया है, पूरा चार्ट बन गया है। इसके बाद जो है हम अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। रिटर्न फाइल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे ये कंफर्म हो जाएगा उसके बाद हमें बटन दबाना है और हमारी रिटर्न जो है कम्प्लीटली फाइल हो जाएगी। सो गाइस, इस तरीके से हम ECR EPF को अपलोड करते समय अपना PMGK के अंदर अपनी रिटर्न को हम बेनिफिट ले सकते हैं और 24% का जो है हम बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। सो आशा करते हैं आपको ये वीडियो यहाँ तक जो है समझ में आया होगा। इस तरीके से आप भी अपनी रिटर्न को फाइल करते हुए बेनिफिट को ले सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।